सुने जड़ भरत महाराज जी के तो चरणों में गिर पड़ा, क्षमा करो मुझे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे राजन, ये परमात्मा की बनाई हुई दुनिया, ये सृष्टि है, चींटी से लेके हाथी तक। और हे राजन, मैं उछलता इसलिए कि कहीं मेरे पैरों के नीचे आकर चींटी न मर जाए, क्योंकि अगर हमने जानबूझ के चींटी को मारा तो हमें भी एक बार चींटी बनकर मरना पड़ेगा। इसलिए मैं देखना जा रहा था कहीं मेरे पैरों से चींटी मर न जाए, क्योंकि कर्म का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष एक बात कहा करते हैं, करता नहीं भोगता नहीं, निर्मुक्त हूँ मैं कर्म से। मैं करता नहीं प्रभु, और मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोगूंगा भी नहीं। नहीं देह नहीं इंद्रिया मन भी नहीं प्राण हूँ, न चित्त हूँ न बुद्ध हूँ, न जीव हूँ न विज्ञान हूँ, करता नहीं भोगता नहीं, निर्मुक्त हूँ मैं कर्म से। मतलब मैं करता नहीं हूँ, अगर मैं करता नहीं बनना चाहता तो मैं भोगूंगा भी नहीं। ये तो एक ज्ञानी की बात है, लेकिन हम लोग कर्ता बन जाते हैं। ये कार्य मैंने किया, गृहस्थी घर खेत सब कुछ मैं चला रहा हूँ, हम लोग कर्ता ज्यादा बन जाते हैं भैया। और कर्ता बनते हैं तो भोगने के लिए कोई और थोड़ी आएगा, जो कर्ता बन रहा है भोगना भी उसी को पड़ेगा। संसारी जीव कहता है, यानी जो जिसे पता नहीं है वो कहता है सब मैंने किया। बहुत से लोग कहते हैं सब मैंने किया। मंदिर में गए, आरती करने लगे, क्या गाने लगे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ, बोला करो भैया, तेरा हर पर प्रभु का, प्रभु को समर क्या लागे। गाते हैं ना हम लोग, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा प्रभु। लेकिन घर आए, बेटे के सगाई वाले आए तो उनसे क्या कहेंगे, अरे साहब वहां तक खेत है ना, वहां तक ये सब अपना ही है, और ये जो ये प्लॉट है ना ये वो अपना ही है, और ये कोठी ये महल ये बंगला है ना ये सब अपने ही है, सब यहाँ से वहां तक सब अपना है। एक व्यक्ति कहता था भगवान से, सब आपका है, सब आपका है, सब आपका है, हे भगवान मेरा कुछ नहीं है। तो एक बार ये बेटी के यहाँ गया, बेटी के यहाँ गया तो बेटी भोजन परोस कर लाई, और बेटी ने जैसे भोजन परोसा तो पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम बेटी के यहाँ आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। क्यों? बोले ये तेरा है, हम तेरे यहाँ थोड़ी करेंगे। ठीक है पिताजी। सो गया। भगवान रात्रि में आए स्वप्न में, और भगवान रोने लगे सपने में। अब रोने लगे तो इसने पूछा, भगवान आप रो क्यों रही हो, कोई गलती हो गई क्या, कोई भूल हो गई क्या? भगवान ने कहा, तुम झूठ बहुत बोलते हो, तुमने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है इसलिए रो रहा हो। दिल को ठेस पहुंचाई, झूठ बोलना, क्या बोला? अरे तुम कहते थे अब तक सब तुम्हारा ही, सब तुम्हारा ही, लेकिन झूठ बोलते हो। अरे तो मैंने क्या झूठ बोला? बोले वाह, इसका मतलब तुमने यहाँ भोजन नहीं किया, बोले क्योंकि तुम्हारी बेटी का है, और वहाँ तुम्हारा हुआ और यहाँ तुम्हारी बेटी का, तो फिर झूठ क्यों बोलते हो, सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। आंखें खुल गई। सुबह स्नान करके बेटी से कहा कि मेरे लिए भोजन लेकर आ। क्यों? शाम को तो खाया नहीं था। बोले नहीं, मैं भूल गया था। और वो पिता क्या बोला, बेटी कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ये भी मकान है और किराए का ये भी मकान, ये भी छोड़ना है और ये भी छोड़ना है। सब कुछ तेरा हो, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, सब कुछ तेरा, तू है
हम अपना समझते हैं ना, सब मेरा सब अपना है, सब अपना समझते हैं हम लोग। गलती है हमारी ये। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, ना कुछ लेकर आया है ना लेकर जाएगा। महाराज 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में थोड़ी इतनी हालात भी खराब नहीं, बड़ी अच्छी हालात थी, लेकिन वो तीनों इतने कंजूस थे, इतने कंजूस कि कभी घर में पैसा बहुत था लेकिन ढंग से रोटी सब्जी भी नहीं खाते थे। गांव के लोग तीनों से कहते बड़े कंजूस हो तुम, बड़े कंजूस हो। तो एक दिन तीनों ने विचार किया, ये लोग हमसे रोज रोज कंजूस कहते हैं, आज हम एक काम करेंगे बड़ा वाला। क्या? बोले ऐसा करते हैं भैया, आज हम आधा किलो घी खरीद के लाएंगे। अब तीनों ने आधा किलो घी खरीद लिया। अब 2-3 महीने बाद तीनों मिले तो आपस में लोग कहते थे पहली बार खरीदा है भैया, बड़ा तरक्की का काम किया। तो 2-3 महीने बाद मिले तो तीनों आपस में बात करने लगे। एक ने कहा भैया तू कैसे खाता है, खर्च हो गया कि अभी रखा है? बोले अभी तो रखा है। कैसे खाता है, कैसे यूज करता है? अरे भैया करता ऐसे हूँ, 2 रोटी नीचे की चुपड़ देता हूँ और 2 रोटी ऊपर की। दूसरा बोला पागल है तू, ऐसे खर्च करेगा और ऐसे खर्च करेगा तो ऐसे कहां से आएगा, पागल है तू। तो भैया तू कैसे करता है? सुन मैं क्या करता हूँ, जो मैया सिलाई होती है, जो शूटर वगैरह बनती है, बोले मैं सिलाई लेकर घी में डुबोता हूँ और घी में डुबो करके 20 रोटियों में लगा देता हूँ तो सब रोटियों से घी टच हो जाता है और ऐसे खा लेते हम लोग सब, पूरा परिवार। तीसरा बोला तुम दोनों उल्लू, तुम दोनों पागल हैं। तो भैया तू कैसे खाता है? सुनो हम क्या करते हैं, और मेरा तो बिल्कुल खर्च नहीं हुआ, न्यों को तो ही रखो। कैसे? बोले हमारा पूरा परिवार एक जगह बैठ जाता है, सब एक ही साथ खाने बैठ जाते हैं, घी का डिब्बा लेकर और डिब्बे का ढक्कन खोलकर बीच में रख लेते हैं, खुशबू लेते रहते हैं और रोटी खाते रहते हैं। तो हमारा तो जैसे लेकर आए आधा किलो उतना ही रखा है। बोली वृंदावन हरि लाल की जय। ऐसे लोग होते हैं महाराज। जड़ भरत महाराज जी जिन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है उस राजा को, उस राजा का अभिमान दूर किया है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ज्ञान दिया, राजा का अभिमान दूर हुआ है। सत्संगी था ये राजा, लेकिन जड़ भरत महाराज ने इसका अभिमान दूर कर दिया है, क्योंकि वो ज्ञान इसे प्राप्त हुआ जो ज्ञान अभी तक इसे प्राप्त नहीं हुआ था। हम लोग कथा सुनने जाते हैं, कुछ लोग कैसे कथा सुनने आएंगे, खूब सुनेंगे, बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आरती हुई, कपड़ों को जराया, घर पहुंचे तो कुछ लोग ऐसे बोले अरे वो तो कथा की बात है, घर की थोड़ी है। हाँ कथा की बात है, घर की थोड़ी, अपने घर में तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीते आ रहे हैं। वो तो कथा की बात है और वो अलग बात है। लेकिन जीवन में वैसे मैंने पहले ही दिन बताया था, कथा 3 प्रकार से सुननी चाहिए और सुनी जाती है, मन, बुद्धि और चित्त। मन से सुनी जाने वाली कथा आनंद देती है, मन से ट्रांसफर होकर बुद्धि तक जाती है तो फिर बात ही कुछ अलग है। बुद्धि से ट्रांसफर होकर जब चित्त तक जाती है और जब जागृत अवस्था, जागृत शक्ति जागती है और महाराज चेतन अवस्था उसे आती है ना, अब तक जड़ अवस्था थी लेकिन चेतन अवस्था जब आ जाती है तो फिर वो व्यक्ति, वह कथा चित्त तक पहुंचने के बाद जन्मों जन्मों तक कभी निकलती नहीं है और उस जीव का उद्धार हो जाता है। हम लोग 90% लोग कथा मन तक रखते हैं।